नई कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। मैं आज एक बयान देने के लिए झाओ समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर मुझे आज वांग समूह से निमंत्रण नहीं मिलता है तो किसी को भी श्री मेंग के ताबूत को ढकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेयुआन विला में मेंग परिवार। मेरे दादा का शरीर अभी भी गर्म है और आप हमें इस तरह उकसाने की हिम्मत करते हैं। ये बहुत ज्यादा है। झाओ समूह। मेंग शिन, एर की माँ, लिन मे की। मेंग हाओ की पोती। मेंग शिन, एर, मेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी। ये ली है झाओ परिवार का सिर्फ एक कुत्ता है और वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। पिताजी, अब जब आप चले गए हैं तो मेरा और शिन, एर का क्या होगा? दो असहाय महिलाएं। मैंने सुना है कि ड्रीम ग्रुप हाल ही में वान ग्रुप के करीब आ रहा है और उसे श्री वान के भोज का निमंत्रण मिला है। झाओ समूह को उस निमंत्रण के लिए यहाँ होना चाहिए। झाओ समूह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अब मेंग परिवार का ड्रीम ग्रुप है। श्री मेंग के बिना मेंग परिवार अपने पूर्व स्वरूप की एक छाया मात्र है। यदि श्री मेंग अभी भी यहाँ होते तो झाओ परिवार खुलेआम आकर हमें लूटने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब यदि आप समझदार हैं तो निमंत्रण सौंप दें, अन्यथा आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। मैं लोगों को इस जगह को घेरने के लिए लाया हूँ। मानो या न मानो, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। शू शू, तुम क्या देख रहे हो? तुम कूड़ा बीनने वाले। वहाँ कौन है? हे मिस मेंग, क्या निमंत्रण आपके पास है? यदि आप इसे नहीं सौंपती हैं तो मुझे आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। क्या हो रहा है? मेरे 20 अंगरक्षक बाहर कहाँ हैं? माफ करना, क्या मिस्टर मेंग यहाँ? वे सभी अब बाहर मृत पड़े हैं। ओह, तुम्हारा मतलब उनसे है? बीच में मत आओ, तुम बदमाश, मुसीबत ढूंढ रहे हो। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा हो दादाजी मेंग। मुझे माफ करना, मैं देर से आया। आप वास्तव में कौन हैं? वह मुश्किल से सांस ले पाता है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। क्या दादाजी मेंग को जहर दिया गया है? इसे बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये है 7 सितारा जीवन विस्तार सुई। तुम मेरे दादाजी के शरीर के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? पापा, दादाजी मदद करो हे भगवान। दादाजी मेंग पुनर्जीवित हो गए हैं। उनकी नाड़ी इतनी तेज है मानो वे 20 साल छोटे हों। सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई है। क्या हो रहा है? क्या मुझे डॉक्टर ली ने बचाया था? नहीं, नहीं, मेरे पास वह कौशल नहीं है। यह वह युवक था जिसने आपको बचाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में 7 सितारा जीवन विस्तार सुई देखूंगा। दादाजी मेंग, मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? यह मैं हूँ, दादाजी मेंग। मैं खास तौर पर आपको खोजने आया हूँ। जिया चेंग, क्या यह आप हैं, जिया चेंग? मैंने ये किया। मैं अंततः नींव की स्थापना के चरण तक पहुंच गया हूँ। हफ हफ, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। ओह, तुम नींव की स्थापना के चरण तक पहुंच गए हो। मैं अंततः पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ। सू परिवार मुझ पर सू चेन का ऋणी है और मैं उनसे हर चीज का भुगतान करवाऊंगा। एक बार जब आप दूसरे प्रमुख क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो आप तियानबेई में सू परिवार के पास जा सकते हैं और बदला ले सकते हैं। लेकिन बदला लेने से पहले मुझे एक एहसान चुकाना होगा। अगर मेंग परिवार के मेंग हाओ ने आपको तब नहीं लिया होता जब आपको सू परिवार द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, तो आप आज जहां हैं वहां नहीं होते। कृतज्ञता का ये ऋण चुकाना होगा। पहाड़ से नीचे जाओ, दयालुता का बदला चुकाओ, शिकायतों का बदला लो। बस यही मैं चाहता था। उस समय आपको गोद लेना एक बहुत बड़ी किस्मत थी। एक ज्योतिषी ने कहा, हा हा हा, 10 साल हो गए हैं
और अब आप एक सुंदर युवा व्यक्ति बन गए हैं। आप मेरे मेन परिवार की रक्षा कर सकते हैं। और फिर आपको मास्टर द्वारा ले जाया गया। यदि आपने मुझे नहीं लिया होता, तो मुझे एक विशेषज्ञ द्वारा पहाड़ पर ले जाने का मौका कहाँ मिलता? वैसे, जब आपके मास्टर आपको ले गए, तो उन्होंने मेरे साथ एक समझौता किया। 10 साल बाद, आप वापस आएंगे, और फिर आप मेरी पोती से शादी करेंगे। जिस समय आप बीमार थे, उस दौरान शिन एर ने कंपनी के सभी मामलों को अपने आप प्रबंधित किया। ये बहुत लंबा समय था पहले। तुम अभी भी चाहते हो कि जिना इस देहाती आदमी से शादी करे जो खुद को भी ठीक से पेश नहीं कर सकता? वह जिना के लायक कैसे है? अगर तुम उसे सहारा देने के लिए किसी योग्य और उपयोगी व्यक्ति को खोजने में मदद नहीं करते, तो भूल जाओ। तुम क्या जानते हो, ऐसा नहीं है कि वह जिना के लिए काफी अच्छा नहीं है। ये जिना ही है जो उस तक पहुंच रही है। हाँ, दादाजी मेंग, इस अरेंज मैरिज वाली बात के बारे में चुप रहो। और तुम, सू चेन, तुम्हारा ये रवैया क्या है? क्या तुम्हें मेरी पोती पसंद नहीं है? तुम्हें पता है, सू चेन का मालिक है वह व्यक्ति। जाओ और शिन एर को यहाँ बुलाओ। ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई मेरी पोती को देखे और भावुक न हो। आपको एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए हैं, और अभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। आपने निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से नहीं देखा है। मुझे शिन एर को बुलाने दो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। दादाजी, क्या आपने मुझे बुलाया था? वह एक परम सुंदरी है। आपको क्या लगता है? क्या मेरी पोती बहुत खूबसूरत नहीं है? दादाजी, क्या आपने मुझे किसी काम से बुलाया है? शिना, सू चेन के गुरु और मैंने आप दोनों के बीच सगाई तय की थी जब आप छोटे थे। चूंकि आप दोनों आज यहाँ हैं, तो क्यों न हम विवाह पंजीकरण के साथ आगे बढ़ें? आप क्या सोचते हैं? सू चेन के साथ बचपन की सगाई, आप बचपन से बहुत बदल गए हैं। आपने अभी मेरे दादाजी को कैसे बचाया? इस आदमी ने अकेले, वास्तव में दर्जनों अंगरक्षकों को मार गिराया। यह अविश्वसनीय है, बस एक छोटी सी चाल है। रुको, जिन र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहती हो कि हम शादी कर लें? अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है, सिवाय इसके कि तुमने मेरी परपोती को जन्म दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ से नीचे आने के बाद पहली बात मेरे उपकारकर्ता की पोती से शादी करना होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। जिन एर, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? तुम ड्रीम ग्रुप की महत्वाकांक्षी अध्यक्ष हो। ये सू चेन कौन है? मुझे नहीं पता कि ये देहाती लड़का कहाँ से आया है। माँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि दादाजी वापस आ गए हैं। कौन जानता है कि फिर क्या हो सकता है? अगर उनसे शादी करने का मतलब है कि वह रुकेंगे और दादाजी का इलाज जारी रखेंगे, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। आखिरकार, मेरे पास सिर्फ एक दादाजी है। इस शादी की तस्वीर में आप दोनों को देखिए, स्वर्ग में बनी जोड़ी। हाँ, ठीक है, जब से आप छोटी थीं, तब से ही आपके पास हमेशा अपना दिमाग रहा है। और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं इस देहाती लड़के को स्वीकार नहीं करूँगा। जल्दी या बाद में, मैं उसे मेन परिवार से बाहर निकाल दूंगा। वैसे, सू चेन, तुम क्यों नहीं जाकर इन दिनों कंपनी में शिन र की मदद करते हो? कंपनी, काम, मैं आपके लिए एक पद की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सहना होगा। चलो कम से कम 3 लाख प्रति वर्ष के वेतन से शुरू करते हैं। आप क्या सोचते हैं? दादाजी मेंग, आप व्यवहारिक रूप से वित्तीय प्रभाव दिखा रहे हैं। दादाजी मेंग का जहर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और मुझे उस व्यक्ति से निपटने का एक तरीका भी खोजना होगा जिसने उसे जहर दिया।
दामाद का दर्जा होने से जांच करना भी आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, दादाजी मेंग। दूसरा दिन दादाजी मेंग को कौन जहर दे सकता था? ओह माय, दूसरा पहाड़ से नीचे आने के बाद काम करना ही सबसे बड़ी बात है। सू चेंग, मुझे उम्मीद है कि तुम समझदार बनोगे और मेंग परिवार को अपने हाल पर छोड़ दोगे। दादाजी मेंग के विष अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां मदद के लिए हों। क्यों न मैं जाकर डॉक्टर ली से इस बारे में पूछूं? इसे ले लो और मेंग परिवार से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मेरे पिता को बचाने के लिए धन्यवाद के प्रतीक के रूप में ये 5 मिलियन है। ये वास्तव में 5 मिलियन है। ऐसा लगता है, आंटी, आपने वास्तव में गलत समझा है। मुझे आंटी मत कहो। मेरी नज़र में, आप मुझे ऐसा कहने के योग्य नहीं हैं। वह वास्तव में एक देहाती है। उसने दुनिया नहीं देखी है, और वह आसानी से 5 मिलियन से संतुष्ट है। टेंसेंट 5 मिलियन, मुझे परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि ये देहाती आदमी पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि मेंग परिवार के साथ रहने से मात्र 5 मिलियन से कहीं अधिक की प्राप्ति हो सकती है। मुझे मेंग परिवार की संपत्ति की और भी कम परवाह है। सौभाग्य से, मैं बहुत पहले से तैयार था। मेरा जिना उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ कैसे हो सकता है? चूंकि आप रुकने के लिए दृढ़ हैं, आपको मेंग परिवार में योगदान देना चाहिए। निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत हैं, है ना? सचिव लियू महोदया, सभी दस्तावेज तैयार हैं। महासचिव लियू हन्युनटिया के ट्रेडिंग कंपनी अभी भी हमें अंतिम भुगतान देने के लिए बाध्य है 10 लाख में से। लेकिन जिना हाल ही में बहुत व्यस्त रही है और उसे इकट्ठा करने का समय नहीं मिला है। चूंकि आप उसकी सहायक बनने जा रही हैं, इसलिए यह सही है कि आप उसके बोझ को कम करने में मदद करें। इन दस्तावेजों की जितनी जल्दी हो सके समीक्षा करें। यह नवागंतुक नहीं जानता कि उसने मैडम लिन को कहाँ नाराज किया है। तियानकाई ट्रेडिंग कंपनी को वांग परिवार का समर्थन प्राप्त है और उसने कभी भी ड्रीम ग्रुप को गंभीरता से नहीं लिया है। पिछली बार टीम लीडर ली, जो अंतिम भुगतान लेने गई थी, लगता है अभी भी अस्पताल में है और उन्हें अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। ओह, अगर मैं सफलतापूर्वक यह अंतिम भुगतान प्राप्त कर लूं, आंटी लिन, आप जब भी मुझे देखें तो झुककर सम्मान दिखाएं। ऐसा कैसा रहेगा? लेकिन मेरी भी एक शर्त है आंटी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी शर्त स्वीकार करूंगा। हुमिस, रुको। हाँ, यह आप हैं। क्या आपको हर महीने कुछ दिनों के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और मासिक धर्म चक्र अनियमित रहता है? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मेरे पास मालिश की कुछ तकनीकें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? इसकी कीमत सिर्फ 8,000 है। अगर आप मालिश नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप हर सुबह 7 बजे बालकनी में 1 कप साइट्रस और एलो हर्बल चाय पी सकते हैं। इसे 1 हफ्ते तक पीना भी असरदार होगा। लोगों की मदद करने के लिए दवा का अभ्यास करना वाकई आसान नहीं है। सेक्रेटरी लियू का चेहरा इतना लाल क्यों है? ओह, ठीक है, सू चेन। मुझे आज रात वांग परिवार के भोज में तुम्हारे साथ चलने की ज़रूरत है। इस कार्ड पर पैसे ले लो और अपने लिए एक उपयुक्त पोशाक खरीदो। बाकी पैसे तुम्हारे हैं, जैसा तुम ठीक समझो इस्तेमाल करने के लिए। कैचमिस मेन बहुत उदार हैं। मैं बस इस बात से चिंतित था कि मेरे पास दादाजी मेन के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और यह बिल्कुल सही समय पर आया। क्या ये डॉक्टर ली का क्लिनिक? तुम ढूंढी हो? मैंने सुना है कि मेंग परिवार के बूढ़े आदमी मेंग हाओ की मौत नहीं हुई थी, लेकिन तुमने कहा कि उसकी सांस नहीं चल रही थी और भगवान भी उसे नहीं बचा पाए। मेरे दादा को छोड़ दो।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे इलाज के आधे महीने बाद भी मेरे पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम किस तरह के चमत्कारी डॉक्टर हो? तुम कुछ नहीं बल्कि एक ढोंगी हो जो तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। मैं अपने पिता को तुरंत केंद्रीय अस्पताल में स्थानांतरित कर रहा हूँ। दादाजी एक डॉक्टर हमेशा इलाज करने और जीवन बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मानवीय क्षमताओं की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हिंसा का सहारा क्यों लें? आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपका मुझसे यहाँ सामना हुआ। आप कौन हैं? चमत्कारिक डॉक्टर। अगर इस दुनिया में कोई भी आपके पिता को बचा सकता है, तो वह ये चमत्कारिक डॉक्टर ही होगा। यह वही डॉक्टर है जिसने अंतिम संस्कार के दौरान बूढ़े आदमी मेंग हाओ को पुनर्जीवित किया था। आप बहुत दयालु हैं। मैं आपको सिर्फ एक दिन दे रहा हूँ। अगर आज के अंत तक मेरे पिता में कोई सुधार नहीं आया तो आप में से किसी भी धोखेबाज को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकेगा। आपकी उम्र कितनी है? आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है और उसका इलाज करना मुश्किल है। एक दिन बस इतना ही काफ़ी है। कृपया हमें थोड़ा और समय दें। ये बीमारी वास्तव में दूसरों के लिए ठीक करना लगभग असंभव है। लेकिन आज आप भाग्यशाली हैं। मेरे साथ यहाँ, आपको एक दिन की आवश्यकता नहीं होगी। एक कप चाय पीने में लगने वाला समय पर्याप्त होगा। खांसी, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? वह अचानक खून की खांसी क्यों कर रहे हैं? मुझे वास्तव में आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कोई, यहाँ आओ। उफ, बस रुको। कल, मैं इस जगह को बंद करवा दूंगा और मेन परिवार को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैंने जो कुछ किया, वह सिर्फ अस्थायी राहत देने के लिए काफ़ी था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता को पूरी तरह से ठीक कर दूं, तो तुम्हें 3 दिन के अंदर आकर मुझसे विनती करनी होगी। अगर तुम अभी भी कुछ पितृभक्ति दिखाते हो, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। वह युवक बहुत क्रोधित था, और डॉक्टर ली भी। वे सभी धोखेबाज हैं। इसके बारे में सोचो भी मत, पिताजी। आपको कैसा लग रहा है? खांसी खांसी खांसी। अब यह उतना दर्दनाक नहीं लगता। मैं वास्तव में बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूँ। क्या ये डॉक्टर ली थे जिन्होंने मुझे बचाया? बेटा, जिसने भी मुझे बचाया। तुम्हें उनका उचित रूप से धन्यवाद करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। ये ड्रीम ग्रुप बिल्डिंग के बाहर है। मैंने चारों ओर देखा और बुनियादी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं। लेकिन मुझे अभी भी दवा पूरी करने के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। यह एक काम करेगी, ठीक है? मैं तुम्हें छूट दूंगा और तुम्हें कुछ कॉर्डिसेप्स और हिरण के सींग दूंगा। अप्रत्याशित रूप से, मुझे आध्यात्मिक गुणों वाला एक जिनसेंग मिला। आखिरकार यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं थी। क्या मैंने तुम्हें एक अच्छा खासा परिधान खरीदने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी इसे क्यों पहन रही हो? सुचेना, मैं भूल गया कि मैंने जिनसेंग पर पैसे खर्च किए हैं। कोई बात नहीं, कार में बैठ जाओ, हमारे पास समय नहीं है। अरे, जिना, ये कौन सा देहाती है? मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में शादी की है। क्या ये तुम्हारा पति है? मजाक करना बंद करो। जिना काम के लिए समर्पित है, उसे पति के लिए समय कहाँ मिलेगा? ठीक है, जिना। इसके अलावा, जिना मेन परिवार की प्यारी बेटी है। वह किसी ऐसे बेतरतीब देहाती आदमी में कैसे दिलचस्पी ले सकती है जो कहीं से अचानक आ गया हो? नहीं, वह मेरा वैध पति है। उसका नाम सुचेन है। आप सब आपस में बातें कर सकते हैं। मैं झपकी लेने जा रही हूँ। तुम अभिनय कर रहे हो। जिनेर, क्या तुमने उसे ये कहते नहीं सुना कि वह झपकी लेना चाहती है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मेरी पत्नी को आराम की ज़रूरत है,
इसलिए मैं सभी अनावश्यक लोगों से कह रहा हूँ कि चुप रहो। क्या कोई समस्या है? तुम देहात के एक देहाती आदमी हो, ऐसी अश्लील भाषा बोल रहे हो। कितना दिखावटी बच्चा है। बस तुम्हें पता है, मुझे हाल ही में किंगशान हॉल से यह बर्फ की सुई मिली है। एक बार जब ये सुई एक्यू पॉइंट में डाली जाती है, तो ये किसी को नियंत्रण खोने और खुद को शर्मिंदा करने का कारण बनेगी। बर्फ की सुई बिना कोई निशान छोड़े तुरंत पिघल जाती है। तुम मेरे सामने विशिष्टता से पेश आने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। चांदी की सुई, बिना किसी निशान के लोगों को चोट पहुंचाना, वाकई एक भयावह तरीका। आइए देखें कि आप अपनी खुद की दवा का स्वाद कैसे लेते हैं। युवा मास्टर झांग, क्या हो, बहुत बदबूदार है। सभी लोग कार से बाहर निकलें। श्रीमान झांग, मैं कार तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। पहले अपनी पैंट बदलने का कोई तरीका खोजो। हम सड़क के किनारे तुम्हारा इंतजार करेंगे। सू चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। आखिर क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। शायद युवा मास्टर झांग की उम्र ने उसे पकड़ लिया, और किडनी की कमी के कारण वह इसे रोक नहीं सका। कौन जानता है, वे कहते हैं कि लड़ाई स्नेह का संकेत है। शायद उसे मुझ पर गुप्त क्रश है। फिर उसने तुम पर हमला क्यों किया? दादाजी के समूह छोड़ने के बाद यहाँ की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं है। हमने इस भोज के निमंत्रण को पाने के लिए झांग डोंग पर भरोसा किया। अगर हम भविष्य में सहयोग को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें झांग डोंग पर भी भरोसा करना होगा। बस सावधान रहें कि उसे नाराज न करें। जिनेर, हालांकि झांग समूह आपकी सहायता करने का इरादा रखता है, अप्रत्याशित घटना को देखते हुए मुझे लगता है कि बाहर जाना उचित नहीं है। उसे नाराज न करें। उस युवा मास्टर के लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। चलो आज के भोज के बारे में भूल जाते हैं, ठीक है? अब यह एक गड़बड़ है। न केवल हम भोज में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि झांग समूह के साथ हमारा सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। क्यों न मैं पहले तियान कई ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बकाया 10 मिलियन वापस ले लूं? इतना परेशान न हो, जब हम वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बारे में चिंता न करें, ये काम नहीं करेगा। मैं अभी भी एक खास महिला के मेरे सामने झुकने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इस मामले का ध्यान रखना चाहिए। तियान कई ट्रेडिंग कंपनी, आपको इसके बारे में किसने बताया? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक खास महिला, आज के अंत तक मैं 10 मिलियन वापस पाना सुनिश्चित करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे मैं लियू हान्यून को तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। किसी परेशानी में मत पड़ो। रोजर दैट, ड्रीम ग्रुप ने तुम दोनों को पैसे इकट्ठा करने के लिए भेजा है। तियानकाई ट्रेडिंग कंपनी कार्यालय, इस छोटी सी सुंदरता को 1 सप्ताह के लिए मेरे साथ सोने दो, और मैं इसके बारे में पुनर्विचार कर सकता हूँ। अन्यथा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें इस पैसे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले, तो तुम गंभीर मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बहुत बकवास है। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके इलाके में हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? थोड़ी सुंदरता भी है टिल्डर, चलो उसके साथ नरमी से पेश आते हैं। अगर तुमने निर्देशक माँ को नाराज किया है, तो परिणाम के लिए तैयार रहो।